और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और भगवान को याद कर रहे होंगे। देखिए, कल मैंने एक बात बताई थी कि जो कलयुग है ना, उसमें भगवान का नाम लेने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर भागवत में कथा है। अगर आप लोगों के पास 5 मिनट का समय हो तो ये कथा ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये इतनी पावरफुल कथा है और आपको इतना मोटिवेट करेगी उनका भगवान जी का नाम लेने के लिए कि आप सारा दिन भगवान का ही नाम लेते रहेंगे और कोई कठिन काम नहीं है। चलिए कथा शुरू करते हैं कि परीक्षित महाराज जी को मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी, वैसे तो बहुत डिटेल में ये कथा है। तो परीक्षित महाराज जी को 7 दिन का समय मिला था। अब हर इंसान की इच्छा होती है कि वो भगवान के धाम जाए, जब उसकी मृत्यु हो तो उसको मोक्ष मिले, वो सीधे बैकुंठ जाए। सबकी इच्छा होती है ना। तो उनकी भी इच्छा थी। तो उनको था कि मैं जब भी मेरी मृत्यु, मतलब उनको बता दिया गया था कि हफ्ते भर के अंदर आपकी मृत्यु होगी। अब उनको लगा कि भाई मृत्यु से पहले मुझे कुछ ऐसा उपाय मिले जिससे मैं सीधे भगवान के धाम जाऊं। तो एक दिन वो गंगा के किनारे टहल रहे थे। वहाँ पर सुखदेव जी आते हैं और सुखदेव जी उनको भागवत की कथा सुनाते हैं। इसके पीछे भी बहुत बीच बीच में स्टोरीज हैं कैसे मिले, बट शॉर्ट में सुना रही हूँ आपको। तो सुखदेव जी आते हैं और उनको भागवत की कथा सुनाते हैं। देखिए, भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं, मतलब और सारी इंटरेस्टिंग कथाएं हैं, सारी जोश से भरने वाली कथाएं हैं। तो आज जो मैं कथा आपको सुना रही हूँ वो अजामिल की कथा है। हो सकता आप में से कईयों ने सुनी भी हो, लेकिन इतनी प्रेरणादायक ये कथा है कि मतलब आप बहुत इंस्पायर होंगे इस कहानी को सुन। तो जो अजामिल जी थे वो अपने पिता की सेवा के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब अपने पिताजी की वो बहुत सेवा करते थे और हर वो कार्य करते थे। जात से वो ब्राह्मण थे, तो हर वो ऐसा कार्य करते थे जो एक ब्राह्मण अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता था। उनमें कोई पाप नहीं था और बहुत शांत स्वभाव के वो थे। तो एक दिन की बात है कि वो अपना जैसे नित्य कार्य करते थे, जाते थे भगवान के लिए पुष्प तोड़ते थे, फिर लाते थे और भगवान को अर्पण करते थे। तो उस दिन भी वो अपने दैनिक कार्य के लिए निकले, गए, पुष्प तोड़ा भगवान के लिए, उनको चढ़ाने के लिए। पर उस दिन वहाँ उन्होंने क्या देखा कि वहाँ एक वैश्या और एक आदमी आपस में आलिंगन कर रहे हैं। अब ये दृश्य देख करके उनकी नज़रें नहीं हटी, मतलब उस वैश्या, उस स्त्री के प्रति उन, मतलब वो इतनी खूबसूरत, बला की खूबसूरत कि अजामिल जी जो इतने बड़े भक्त थे उनका उस पर दिल आ गया और वापस लौटे, घर लौटे फूल तोड़ के, लेकिन उसका ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे थे। सारा दिन सारी रात उसी के बारे में सोचते थे। फिर होता है ना कि जब आप कोई बुरी चीज़ सोचते हैं ना तो आपके अंदर वैसे भाव आने लगते हैं। अब उनके अंदर उसको पाने के भाव आने लगे। वो सोचने लगे कि कैसे भी करके, कैसे करके मैं इसको प्राप्त कर लूँ। खैर, मन से उसका ध्यान जा नहीं रहा था। फिर मतलब दिन रात ऐसा हो गया था कि वो खाते पीते सोते उठते उसी वैश्य के बारे में सोच रहे थे। अब इतनी प्रगाढ़ इच्छा, इतनी मतलब क्या कहते हैं, इतनी ज्वलंत इच्छा हुई कि एक दिन वो वैश्या को अपने घर ले आते हैं, क्योंकि उनसे रहा ही नहीं जा रहा था। सारे जो पुण्य कार्य करते थे वो सारे उन्होंने छोड़ दिए और उस वैश्या को अपने घर ले आए। अब बीवी तो घर में थी ही, उनकी पत्नी थी घर में। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि एक घर में 2 स्त्रियां तो रह नहीं सकती, तो उन्होंने क्या किया, उस वैश्या को रख लिया और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। देखिए, बुद्धि यहीं से भ्रष्ट होनी शुरू हो गई उनकी। पत्नी को घर से निकाल दिया। अब जैसी आपकी संगत रहेगी वैसी आपकी सोच बनेगी। पत्नी अच्छी थी तो धार्मिक कार्य करते थे, वैश्या घर में ले आए। उसके बाद उन्होंने चोरी, डकैती, मर्डर, मदिरापान, कोई ऐसा अवगुण नहीं था
जो उन्होंने ना किया हो। अब इसी मतलब ऐशो आराम में, अय्याशी में उनका जीवन बीत रहा था। धीरे धीरे होता है ना, उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जब आप वृद्धावस्था में पहुंचते हैं। धीरे धीरे करते करते वो भी अपनी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए, यानी 80 वर्ष के हो गए, जहां से मौत बहुत नज़दीक दिखाई देती है। 80 वर्ष के वो हो गए। तो 80 वर्ष की आयु में अब वो समय भी नज़दीक आ गया जब यमराज के दूत उनको लेने आए। और हाँ, उनके 9 संतानें हुई थीं, तो उनका जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम उन्होंने रखा था नारायण। एक पुत्र का नाम उन्होंने नारायण रखा था, जो उनका सबसे छोटा पुत्र था। और जो छोटा पुत्र होता है यूजली वो बाप को बहुत प्रिय होता है, मतलब माँ बाप सबका लाडला होता है सबसे छोटा पुत्र। तो ऐसे ही नारायण उनका लाडला था और हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए नारायण को ही याद करते रहते थे। तो जब यमराज यमदूत उनको लेने आते हैं तो उनके गले में रस्सी बांध के उनको खींचते हैं। यह दृश्य देख करके अजामिल जी डर जाते हैं और तुरंत नारायण जल्दी आओ मुझे बचाओ, ये सेंटेंस वो कहते हैं, नारायण जल्दी आओ मुझे बचाओ। तो मतलब नारायण नाम उनके मन में बसा हुआ था, क्योंकि नारायण उनका प्रिय पुत्र था। अब भले ही वो अपने पुत्र को आवाज़ देते हैं कि नारायण आओ मुझे बचाओ, लेकिन उनका चिल्लाना सुन करके सीधे नारायण के जो बैकुंठ से, जो देवलोक से दूत आ जाते हैं नीचे, उनका चिल्लाना सुन के कि नारायण मुझे बचाओ। तो बैकुंठ लोक से जो है वो दूत लोग आते हैं। तो जब बैकुंठ से लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, जो यमदूत की रस्सी रहती है जो उनके गले में बंधी रहती है उसको काट देते हैं। अब जो यमदूत आए थे यमराज के यहाँ से, यमलोक के यहाँ से, उन्होंने इतने सुंदर लोग कभी नहीं देखे थे, क्योंकि किसी की जो पापी लोग होते हैं उनको लेने यमदूत आते हैं और लेकर के चले जाते हैं। अब यहाँ चूंकि उन्होंने नारायण का नाम ले लिया था मरते समय, और जीवन में बहुत बार लिया होगा नारायण का नाम, क्योंकि उनके पुत्र का नाम ही नारायण था। तो जब इतने सुंदर लोग यमदूत लोग देखते हैं बैकुंठ के लोगों को, तो कहते हैं, यमराज से पूछते हैं कि इतने सुंदर लोग, हमने तो इनको कभी नहीं देखा, इतने सुंदर लोग, और वो भी इस अजामिल के लिए जिसने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, अपनी पत्नी छोड़ दी और एक पराई स्त्री के साथ 9 संतानें हुई, मतलब कोई ऐसा चोरी की, डकैती की, डाका डाला, कोई ऐसा कार्य नहीं था जो अजामिल ने नहीं किया। लेकिन उस आदमी को लेने के लिए बैकुंठ से लोग आए हैं, इतने सुंदर लोग आए हैं। तब यमराज ने कहा कि देखो, जो पापी लोग होते हैं उनको लेने यमदूत जाते हैं, और क्योंकि उनकी जिह्वा पे भगवान का नाम तक नहीं होता तो इसलिए उनको लेने यमदूत जाते हैं। लेकिन चूंकि इसने मरते मरते हम तो पहुंच गए थे लेने के लिए और ले भी आते, लेकिन मरने से पहले इसकी जिह्वा पे नारायण नाम था, इसलिए उसको लेने बैकुंठ से लोग आए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहते हैं ना कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेने मात्र से आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष मिलेगा। तो राम नाम, राधे राधे का नाम जपते रहिए, जपते रहिए। जितना नाम जपेंगे, एक तो आपके पूर्व जन्म के आपका जो प्रारब्ध है वो कटेगा, और आपको, जैसे कि कहानी में बिल्कुल साफ लिखा है कि नारायण का नाम लेने से ही सीधे बैकुंठ से लोग उनको, देखिए, एकमात्र भगवान का नाम का उच्चारण से ही अजामिल के कितने पाप मिट गए, जबकि उसने ज़िंदगी में इतने पाप किए थे। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है पाप करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, पाप करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। इससे रिलेटेड जैसे हम कहते हैं ना कि हम गंगा जा करके
पाप धुलेंगे। बिल्कुल हमारे पाप, हम जाते हैं गंगा में, गंगा मैया हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लेती हैं। लेकिन कभी हाथी को देखा है? ये बात मैंने कल भी बताई थी कि जब वो नहाता है, साफ हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है नहा करके, लेकिन जब बाहर आता है तो फिर से सूंड से अपने पूरे ऊपर मिट्टी डाल देता है। तो उस नहाने का कुछ फायदा हुआ? तो जब भी भगवान का नाम लो, और जब आप भगवान का नाम लेना शुरू करोगे, जब से शुरू करोगे, आप देखिएगा आपके मन में पाप विचार आएंगे ही नहीं। और अजामिल का क्या हुआ? जब उसको रियलाइज हुआ, जब उसने नारायण का नाम लिया, बैकुंठ से लोग आए, उस समय तो उसकी मृत्यु जाके बाद में हुई, लेकिन उसके बाद वो धर्म कर्म में जुट गया, उसके बाद उसने कभी पाप नहीं। तो लाइफ इज टू शॉर्ट। कलयुग में लोगों की आयु ज़्यादा से ज़्यादा कितना होती है? अगर कोई बहुत जी गया तो 100 वर्ष, और उसमें भी 80 वर्ष के बाद तो बिल्कुल बेकार हो जाता है आदमी। तो शुरू से ही जब भी फुर्सत मिले भगवान का ध्यान करो, जितनी सामर्थ्य है उतना नाम लो। सिर्फ नाम लोगे ना, सिर्फ नाम, ना कोई पूजा करो, ना पाठ करो, ना मंदिर जाओ, ना कहते हैं ना तीर्थ जाओ, सिर्फ और सिर्फ अगर आप सिर्फ नाम लेते हैं ना, तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। और ये इतना पावरफुल है, आपके सारे पाप कट जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है आप देखिएगा यूं करके दूर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। कई लोग कहते हैं नौकरी चली गई, कुछ नहीं, सिर्फ इन सब का हल है सिर्फ नाम जप। जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो सब आपका प्रारब्ध होता है, और ये सारे प्रारब्ध सिर्फ और सिर्फ नाम जप से जाते हैं। तो जितना हो सके नाम लेते रहिए। खाली बैठे हैं, मैंने आपको एक काउंटर भी दिखाया था, आप उसको चलाते रहिए। मैं कह रही हूँ ना, जब आप चलाना शुरू करेंगे ना तो आपको और लालच बढ़ेगा। अरे 1000 कर लिया, चलो आज 2000 करते हैं, चलो 3000 कर, इतना लालच बढ़ेगा, ये मैंने खुद फील किया है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंस्पायरिंग लगा हो, अच्छा लगा हो। तो जय श्री राम, जय, जो भी मन करे कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा। बड़ी खुशी होती है कि हाँ, बातें जो है आपको पसंद आती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल एक नए वीडियो के साथ आपके पास फिर हाजिर।